सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वट वृक्ष का पाठ 9 पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कविता है जिसका शीर्षक है इसे जगाओ। इसके रचिता भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। प्रस्तुत कविता द्वारा समय के महत्व को बताया गया है। जीवन में प्रत्येक कार्य का समय निर्धारित किया गया है, जिसका पालन करना अति आवश्यक है। समय का पालन कर सफलता पाना आसान होता है। जो समय का पालन नहीं करता वह जीवन में पिछड़ जाता है। कविता कुछ इस प्रकार से है। भाई सूरज, जरा उस आदमी को जगाओ। भाई पवन, जरा इस आदमी को हिलाओ। यह आदमी जो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी, उसके कानों पर चिल्लाओ। भाई सूरज, जरा इस आदमी को जगाओ। इन पंक्तियों में सूरज, हवा व पक्षी को संबोधित किया गया है। सूरज जिंदगी देने वाला है, संसार को प्राणवान बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सूरज हमें प्रकाश व ऊष्मा अर्थात गर्मी देता है। जीवन को सुचारू अर्थात सही ढंग से चलाने के लिए हवा भी बहुत आवश्यक है। प्रकृति के जीवंत होने का एक और महत्वपूर्ण लक्षण है पक्षियों का कलरव अर्थात पक्षियों का चहचहाना। इस कविता में इन तीनों सूरज, हवा और पक्षी को सोए हुए आदमी को उठाने के लिए कहा है। यहाँ यह आदमी नींद में सोया हुआ नहीं है, बल्कि जैसे सोने वाले आदमी आसपास के वातावरण से बेखबर अर्थात अनजान रहते हैं, उसी तरह यह आदमी वक्त को ठीक से नहीं पहचान रहा। वह दुनिया से बेखबर अर्थात अनजान होकर सपनों में खोया हुआ और समय खो रहा है अर्थात समय को बर्बाद कर रहा है। कवि सूरज से ऐसे व्यक्ति को उठाने के लिए कहता है कि उसके अंदर की कार्यशीलता की गर्मी भरने को, उसके अंदर कार्यशीलता की गर्मी भर देने के लिए कहता है। वह हवा से कहता है कि उसे हिलाकर उसकी नींद को भंग कर दो। कवि पक्षी से कहता है कि इसके कानों में चिल्लाकर उसे उठाए ताकि वह उठे और समय के साथ कदम मिलाकर चल सके और अपने सपनों को साकार अर्थात पूरा कर सके। वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा कर भागेगा यह। अर्थात कवि कहता है, कवि सूरज, पवन और पक्षियों से कह रहा है कि इस व्यक्ति को केवल जगाओ ही नहीं बल्कि समय पर जगाओ। अगर यह समय पर नहीं जागेगा तो इसके साथ वाले दूसरे लोग तरक्की कर जाएंगे और यह पिछड़ जाएगा अर्थात पीछे रह जाएगा। समय बीत जाने पर जब इसे पिछड़ने का बोध होगा तो उनकी बराबरी करने के लिए हड़बड़ाहट में कुछ करने की कोशिश करेगा और यह कुछ नहीं कर पाएगा। कविता की अंतिम पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। घबरा कर भागना अलग है, क्षिप्र गति अलग है। क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज, इसे जगाओ। पवन, इसे हिलाओ। पंछी, इसके कानों पर चिल्लाओ। जरा इस आदमी को जगाओ। कवि अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहता है कि घबरा कर भागना और क्षिप्र गति में चलने में अंतर है। जब व्यक्ति देर से जागेगा तो वह देखेगा कि अरे और लोग तो आगे निकल गए। क्षिप्र तो वह है जो सही समय पर सजग अर्थात सावधान हो जाए। तेज गति से चलने वाला अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। घबरा कर भागने वाला ठोकर खाकर गिर जाता है। इसलिए कवि एक बार फिर सूरज, हवा